शहला रशीद, अगर कहूँ तो यह सुना सुनाया नाम है। जी हाँ, जेएनयू से जुड़ा नाम है और जेएनयू से जुड़े कन्हैया कुमार भी हैं। तो क्या दोनों साथ रहते थे? दोनों साथ रहते नहीं, एक मंच पर जरूर दिखे। ये लोग शाहीन बाग के समर्थक भी थे। तो क्या आजकल शहला रशीद की आत्मा बदल चुकी है, या वो जानबूझकर नाटक कर रही हैं, या फिर कन्हैया कुमार के नक्शे कदम पर चल रही? कन्हैया कुमार को तो आप जानते होंगे, लाल सलाम करते करते चुनाव लड़ गए, लेकिन वो चुनाव तक पहुंचे कैसे और क्या करने वाली है शहला रशीद? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के। जेएनयू के दिन याद होंगे जब नारे लगे थे हम लेके रहेंगे आज़ादी। फरवरी 2016 में उनके हीरो थे कन्हैया कुमार। थोड़ा सुन लीजिए और देख भी लीजिए कि इसमें शहला रशीद भी उसी मंच पर है और नारे भी लगा रही है। गोल घेरे में जो देख रहे हैं, हाथ ऊपर करके नीली शर्ट के बगल में ये कन्हैया कुमार हैं, और घेरे के अंत में जो देख रहे हैं एक औरत काले शर्ट में, वो है शहला रशीद। कन्हैया कुमार बांध दे रहे हैं। ये शहला रशीद को देखिए, हाँ, शहला रशीद आ रही है मंच पर जुड़ने के लिए। बांग देते हुए कन्हैया कुमार। लाल सलाम अम्बेडकर के नारे लगा रहे थे कन्हैया कुमार, लेकिन बिहार में जाकर लड़े चुनाव और हार गए। और जब हार गए तो उनके सिर से भले ही कुछ दिनों के लिए उतरा हो, लेकिन वामपंथ का भूत तो उतर गया और फिर पंजे से पंजा मिला लिया, क्योंकि मोदी विरोध का भूत अभी तक नहीं उतरा है। उधर इनकी साथी शहला रशीद, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी, वो अब पाला बदलने लगी है। अगस्त में चंद्रयान जब सॉफ्ट लैंडिंग कर गया था मून पर, तो इन्होंने बधाई दी थी। मुझे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन बहुत नहीं। इन्होंने ट्वीट में लिखा, मैसिव मूवमेंट, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू सॉफ्ट लैंड ऑन द ल्यूनर साउथ एंड द फोर्थ कंट्री एवर टू डू सो, कांग्रेचुलेशंस। इन्होंने बधाइयाँ दी, अच्छी बात है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी हो सकती है। लेकिन लगता है इनका कुछ हृदय परिवर्तन हुआ है क्या? एक लायला मगरिबी हैं, इनका ट्वीट 11:01 पर 13 अक्टूबर को आता है कि वी आर ऑल लूजिंग इट इंटरनली, combusting from the barbarism. My Israeli friend who PTSD has been triggered and is spiraling. My Palestinian friend who terror for his family is paralyzing. Me and all Arabs, our generational trauma was reactivated and burning. ये बर्बरता के बारे में बात कर रहे थे और कह रही थी पोस्ट ट्रॉमेटिक, PTSD का मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक बीमारी होती है मनोदशा की, यानी सदमा, इन लोगों को सदमे में पहुंच रहे हैं। इस पर शहला रशीद जवाब देती हैं 14 अक्टूबर 12:23 पर। मैं यहाँ समय क्यों बता रहा, इसका भी मतलब है, मैं बताऊंगा। इस पर जवाब देती हैं कि लुकिंग एट द इवेंट्स इन द मिडिल ईस्ट टुडे आई रियलाइज हाउ लकी वी आर एज इंडियंस। द इंडियन आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेज have sacrificed their everything for our safety. Credit where is due. PMO India, HMO India, मनोज सिन्हा और ADGPI अच्छीदार को इंडियन आर्मी फॉर ब्रिंगिंग पीस टू कश्मीर। इनकी पोस्ट में देखा आपने, यह अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, जबकि फरवरी 2016 में इन्हें भी कन्हैया कुमार के जैसी ही आज़ादी चाहिए थी।
इन्होंने उस शांति के लिए धन्यवाद किसे दिया था पिछले ट्वीट में? पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस, गृह मंत्री ऑफिस, मनोज सिन्हा और एडीजीपी यानी कश्मीर पुलिस को। हाँ, चिनार कोर जो इंडियन आर्मी की कोर है। यहाँ पर यह तो साफ हो रहा है कि मोदी जी इनके रास्ते पर नहीं बल्कि शेरा रशीद मोदी जी के रास्ते पर चले न चले लेकिन चलने को तैयार है, या यूं कहें कि मुरीद हो गई। और जब मोदी जी की मुरीद हैं तो इनको कुछ याद आया है और 1 घंटे 16 मिनट बाद 1:39 पर उन्होंने दूसरी पोस्ट, शायद कुछ छूट गया होगा उनसे। पीस इज इम्पॉसिबल विदाउट सिक्योरिटी एट द मिडिल ईस्ट क्राइसिस है शोन द इंडियन आर्मी चिनार कोर्स फिर कह रही हैं along with CRPF India and brave personnel of Jammu Kashmir Police have made tremendous sacrifice to ensure long-term peace and security in Kashmir. जिस कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए लोग कहते थे, आज उसी कश्मीर में इनको सुरक्षा नजर आ रही और आ क्यों रही है? इंडियन आर्मी, J&K पुलिस और CRPF। शायद ये लोग छूट गए थे, इसलिए 1 घंटे 16 मिनट बाद यह उनका उपकार मानने के लिए आई थी। और जब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर पीस है, व्यापार आ रहा है, लोग घूमने आ रहे हैं, फिर भी कुछ को नफरत दिखाई पड़ रही है और मोहब्बत बेच रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा यहाँ पर? सुरक्षा बलों के बिना शांति असंभव। शेरा रशीद मानती हैं कि कश्मीर में सुरक्षा बलों के बिना शांति असंभव है, अर्थात ये हुई ना महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से अलग। बीजेपी भी तो उनसे एक अलग मुस्लिम नेता कश्मीर में ढूंढ रही है, तो क्या शेरा रशीद भी कुछ ढूंढ रही हैं? हालांकि ये अपने पोस्ट के कारण ट्रोल भी हुई, लेकिन इनका हृदय परिवर्तन यदि हुआ है तो इनके लिए बहुत अच्छा है और अच्छा भी हो सकता है बीजेपी के लिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं आप शायद समझ गए होंगे। तो मोदी जी दूरदर्शिता से काम करते हैं। जो वहां पर सारी व्यवस्थाएं रोकी गई थी वहां पर रुका कुछ भी नहीं है। एक व्यवस्थित रूप से कश्मीर को चलाने के लिए वहां की रोज पत्थरबाजी, हड़ताल, दुकानों बंद, कर्फ्यू, इससे निजात दिलाने के लिए जो काम किया है अब कश्मीरी समझने लगे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।